हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग को तीन ऐसे वर्ड्स बताए जा रहे हैं जिसके डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम लोग इसको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, या हम लॉ ग्रेजुएट होते हैं, हमसे कभी भी कोई भी पूछ लेता है तो हम या तो इसका आंसर देने से बचते हैं, या तो जो आंसर देते हैं वो सही आंसर नहीं दे पाते। आज ये बहुत ही तीन कॉमन वर्ड्स हैं, इसके डिफरेंस को आपको बताते हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लायर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। लायर में, एडवोकेट में और बैरिस्टर में क्या अंतर है। देखिए, बहुत ही अंतर तो है ही है, क्योंकि अंतर ना होता तो तीन वर्ड्स क्यों यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको ये जानना है कि बेसिक अंतर क्या है। जब तक आप बेसिक अंतर नहीं जानेंगे तब तक आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए पहले वाले टर्म्स को हम लेते हैं। पहला टर्म्स है लायर। देखिए, लॉयर उसको कहते हैं जिसने जो है लॉ की डिग्री ले रखी है, जिसने बैचलर ऑफ लॉ कर रखा है, चाहे वो 5 ईयर का हो चाहे 3 ईयर्स का हो। अगर आपने लॉ की डिग्री ले लिया तो आपका स्टेटस जो होता है लायर का हो सकता है। आप किसी को लीगल एडवाइस दे सकते हैं। लीगल एडवाइस देने के लिए आप एथराइज्ड हैं। लेकिन आप एथराइज किस चीज़ के लिए नहीं है? एथराइज्ड आप कोर्ट में अपीयरेंस के लिए नहीं है। आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। आप किसी केस की पैरवी नहीं कर सकते। आप क्लाइंट के फेवर में खड़े नहीं हो सकते। ये सब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है। बट अगर आप चाहें तो अपने घर से कोई लीगल एडवाइस किसी को देते हैं तो वो कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब अगर जो हम लायर से कोर्ट जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोर्ट में खड़े हों, कोर्ट में हम आर्गूमेंट करें, कोर्ट में हम किसी के बेल कराएं, कोर्ट में हम पार्टीज़ के पक्ष को रखें, तो लायर को, जो लॉ ग्रेजुएट है, उसको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तब आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो प्रमोशन हुआ है लायर से एडवोकेट में, वो टेम्परेरी हुआ है, वो केवल 2 साल के लिए हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम परमानेंट एडवोकेट हो जाएं तो डियर स्टूडेंट, आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जो ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन है वो बीसीआई के द्वारा लिया जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनको 45 नंबर पाना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उनको 40 नंबर पाना ज़रूरी है। तो अगर आप इस नंबर को पा जाते हैं तो आपको सीओपी मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि अब आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब आप हो गए परमानेंट एडवोकेट। तो जब तक आप एआईबी का एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तब तक आप एडवोकेट तो कहलाओगे, लेकिन आप बैंड नहीं लगा पाओगे। आप किसी भी केस में वकालतनामा नहीं लगा पाओगे। तो एडवोकेट वो उसको कहते हैं जो लायर बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एआईबी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलिएगा। तीसरा है बैरिस्टर। बैरिस्टर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गांधी जी बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर थे, सच्चिदानंद सिन्हा बैरिस्टर थे। तो ये बैरिस्टर किसको कहते हैं? देखिए, जो बैरिस्टर होता है, ये जनरली जो होता है, जो लोग यूके से यानी इंग्लैंड से एलएलबी के लॉ करते हैं, उनको बैरिस्टर कहते हैं। उनको एक एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी होता है, बीटीसी, बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स। जब तक वो बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स नहीं निकाल लेते तब तक वो बैरिस्टर नहीं कहलाएंगे। जो बैरिस्टर हो जाते हैं वो इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये लोग बड़ी कोर्टों में अपीयर होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बैरिस्टर जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। तो इंग्लैंड से लॉ करने वाले लोगों को जो बीटीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको बैरिस्टर कहा जाता है। वो इंग्लैंड में तो प्रैक्टिस करते हैं, विश्व में सभी देशों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, भारत में भी आकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जिसको जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी था कि लायर किसको कहते हैं, एडवोकेट किसको कहते हैं, बैरिस्टर किसको कहते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया है उसको ज़रूर करिए। देखिए, अभी आपको एआईबी के इम्पोर्टेंस हमने बताया कि जब तक आप एआईबी नहीं करा कंप्लीट करोगे तब तक आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे। तो एआईबी के लिए आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर। आप लोग के लिए गाइड भी पब्लिश की गई है, किसी के द्वारा आप जुड़कर एआईबी को क्रैक कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो लोग एपीओ या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग के लिए 20 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। उसको भी आप ले सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। जो भी आपको फर्दर कम्युनिकेशन करना हो, ये 2 व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़कर आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अगर आपको एआईबी की गाइड लेना है, या एआईबी का कोर्स ज्वाइन करना है, या एपीओ का कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डालेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर अगले वीडियो में हम लोग